है। गुरुग्राम में कल से प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कलेक्टर रेट या फिर सर्कल रेट जो होता है उसमें 10 से 20% तक का इजाफा हो रहा है। ये बढ़ोतरी कल यानी 1 दिसंबर से लागू होकर 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी। इससे कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। एक तो ये कि गुरुग्राम के सर्कल रेट बढ़ने से मकानों के दाम पर कितना असर पड़ेगा। क्या गुरुग्राम का प्रॉपर्टी बाजार इसके लिए तैयार है, क्योंकि पहले से ही वहाँ पर जो प्रॉपर्टी की कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। गुरुग्राम में अगर आपका घर है, आप जानते हैं वहाँ पर इंटरेस्टेड हैं प्रॉपर्टी में, तो आपको पता होगा कि महंगे मकान वहाँ पर हैं। और क्या गुरुग्राम के मकान महंगे हुए तो लोग मकान की तलाश में दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद या आसपास दिल्ली एनसीआर के जो शहर हैं, फरीदाबाद, वहाँ पर आएंगे। वहाँ पर जो है वो प्रॉपर्टी के रेट पर भी इसका असर पड़ेगा। तो तमाम महत्वपूर्ण सवाल हैं जो अब खड़े होते हैं सब बड़े बदलाव के साथ ही। इस पर चर्चा करते हैं विस्तार से रवि सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीईओ हैं आप अट्रैक्टिव रियल्टी के। रवि जी, गुरुग्राम एक महंगी जगह है, जाहिर तौर पर महंगी प्रॉपर्टी वहाँ पर है। अब सर्किल रेट वहाँ पर बढ़ेगा तो इसका कैसा असर आप पड़ते हुए देख रहे हैं? आइडियली ये सर्किल रेट बढ़ाने से मार्केट के फेयर प्राइस पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में गुरुग्राम में आप देखिए सर्किल रेट और मार्केट का जो फेयर प्राइस है दोनों में बहुत मिसमैच है। उस मिसमैच की वजह से डेवलपर्स के पास एक स्कोप आ जाता है कि वो ब्लैक मनी एडजस्ट करने लगते हैं। मेरे ख्याल से ये एक सही कदम साबित हो सकता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि जब आप सर्किल रेट को मार्केट लिंक्ड कर देते हैं तो मार्केट में ब्लैक मनी कंजम्पशन का स्कोप खत्म हो जाता है। मैं गुड़गांव के किसी भी माइक्रो मार्केट में जाकर जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि सर्किल रेट में और जो डेवलपर्स का ऑफर ऑफ प्राइस है उसमें 30 से 40% का डिफरेंस आ रहा है। सेकेंडरी मार्केट में ये डिफरेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। तो मुझे प्रैक्टिकली नहीं लगता है कि सिर्फ सर्किल रेट बढ़ाने से, हाँ ये जरूर है कि जब जब सर्किल रेट बढ़ा है, इंडिया के किसी भी कोने में जब सर्किल रेट बढ़ाया जाता है तो डेवलपर्स भी इलास्टिसिटी के साथ प्राइस बढ़ाते चले जाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ उसी को तो आधार बनाया जाता है ना रवि जी, के सर्किल रेट इतना है, आप देखिए कीमतें बढ़ रही हैं, प्रॉपर्टी महंगी हो रही है, तो आपको लगता है कि इससे मकान और महंगे हो जाएंगे, पहुंच से बाहर और हो जाएगी प्रॉपर्टी वहां पर लोगों के लिए, या फिर लोगों के लिए अच्छा होगा जिनके मकान पहले से हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी? नहीं, देखिए जिनके पास पहले से घर हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन जहां मैं इसी इलास्टिसिटी की बात करता हूं कि जब भी सर्किल रेट बढ़ाया जाता है डेवलपर्स प्रोपोर्शनेटली अपने प्राइस बढ़ा देते हैं। मुद्दा यहां पे ये है, क्या मार्केट बढ़े हुए रेट को एब्जॉर्व करेगा? आज की तारीख में ज्यादातर जो डेवलपर्स हैं उनके पास अनसोल्ड इन्वेंट्री का स्टॉक है। तो ये जो प्राइस इलास्टिसिटी की बात होती है कि 20% सर्किल रेट बढ़ा तो 1 करोड़ का प्रॉपर्टी को डेवलपर ने भी 1.25 करोड़ का बना दिया, उसका स्कोप फिलहाल डेवलपर के पास नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि जिस प्रोपोर्शन में सर्किल रेट बढ़ाया जा रहा है उस प्रोपोर्शन में मार्केट प्राइस बढ़ने के चांसेस है। अच्छा, तो अभी आप प्रॉपर्टी मार्केट की कैसी स्थिति वहां पर देखते हैं गुरुग्राम की? अगर हम खास तौर पर बात करें, एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम बताएं कि 2 BHK फ्लैट की अगर कीमत आप देखेंगे तो 56 लाख से शुरू होती है वो गुरुग्राम के अंदर। तो क्या गुरुग्राम का प्रॉपर्टी बाजार इसके लिए तैयार है? आप जिस 56 लाख के बेंचमार्क की बात कर रहे हैं वो बहुत ही छोटा इन्वेंट्री यूनिट है। ज्यादातर जो प्रोजेक्ट्स 2 BHK गुड़गांव में हैं वो 1.25 करोड़ से ऊपर के प्राइस बैंड में हैं। और इस प्राइस बैंड में अगर आप देखें कि क्या डेवलपर्स ये 1.25 करोड़ के जो फ्लैट्स 2 BHK नहीं बेच पा रहे हैं, क्या वो इसको 1.5 करोड़ या 1.25 करोड़ बनाने के बाद बेच पाएंगे? मुझे नहीं लगता है कि मार्केट में डेवलपर्स के पास इस समय ये ऑप्शन है कि वो प्राइस बढ़ा सकें। फर्क सिर्फ ये पड़ेगा, और ये एक अच्छी चीज भी हो सकती है कि देखिए जिनके पास पहले से हैं उनके थोड़े से प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कि ऐसे भी सेकेंडरी मार्केट में प्राइसेस थोड़े ऊपर जा रहे हैं। लेकिन जो नया स्टॉक आ रहा है वहां पे प्राइस एस्केलेट करने का फिलहाल डेवलपर के पास ऑप्शन नहीं है। अच्छा, ये भी बात है यहाँ पर रवि जी, क्योंकि एनसीआर का जो इलाका है, दिल्ली के आसपास नज़दीकी जो शहर हैं, ये कहा जाता है कि दिल्ली में मकान लेना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए लोग जो है वो आसपास के शहरों में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन अब तो लग रहा है कि दिल्ली की कीमतें जो है वो गुरुग्राम की कीमतें दिल्ली से भी ज़्यादा महंगी यहाँ पर हो गई हैं। तो आपको लग रहा है कि आसपास के शहरों में वहाँ से लोग मूव कर सकते हैं? अगर बड़े शहरों की हम एनसीआर की बात करें तो उसके अलावा भी इससे आसपास के जो छोटे शहर हैं गुरुग्राम के, वो डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि अब वही विकल्प बचेंगे लोगों के पास, अब किफायती चाहिए आपको तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए गुरुग्राम का अगर आप इनिशियल स्टेज देखें, साउथ दिल्ली में जो बड़े कोठी वाले लोग थे वो सेल ऑफ करके गुरुग्राम की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। आज अफोर्डेबिलिटी इतना बड़ा क्रिटिकल एरिया है, और यही वजह है कि आप देखिए सोहना, मानेसर, ये सब एरिया में डेवलपमेंट्स ज्यादा हो रहे हैं।
तो ये जो शहर का ग्रोथ है, ये वर्टिकल ग्रोथ गुरुग्राम में बहुत हो चुका है, अब ये हॉरिजेंटल ग्रोथ हो रहा है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में आपका मानेसर जैसा एरिया, सोहना जैसा एरिया, इन सब एरिया में ज्यादा डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ एक और बात आपको समझनी पड़ेगी कि अब गुरुग्राम से शिफ्ट होकर नोएडा में बहुत तेजी से लोग आ रहे हैं। नोएडा के प्रॉपर्टी प्राइसेस अभी भी गुरुग्राम के मुकाबले 30% कम है। हालांकि किसी समय 70% कम होते थे। नोएडा में भी काफी तेजी से प्राइसेस बढ़े हैं, लेकिन अभी भी अगर हम अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो गुरुग्राम के मुकाबले नोएडा में ज्यादा अफोर्डेबल है, और यही वजह है कि नोएडा में ज्यादा सेल हो रहे हैं गुरुग्राम के मुकाबले। अच्छा, अगर दिल्ली एनसीआर की प्रॉपर्टी की हम बात करें यहाँ पर रवि जी, तो इसको आप कितना वैल्यू फॉर मनी समझते हैं? क्योंकि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर आप कहें प्रॉपर्टी की कीमतें, तो उनमें से शहर आते हैं। तो ऐसे में और ज़्यादा कीमतें यहाँ पर बढ़ जाना, क्या अब ये लोगों के लिए सही रह गई हैं कीमतें घरों की यहाँ पर? आपने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया है, वैल्यू फॉर मनी। देखिए, एक ग्लोबल बेंचमार्क होता है। अफोर्डेबिलिटी बहुत रिलेटिव टर्म होता है, किसी के लिए कोई चीज जो अफोर्डेबल है मेरे लिए नहीं हो सकती है। तो एक ग्लोबल बेंचमार्क है कि वो कौन सा प्राइस पॉइंट है जिस प्राइस पॉइंट पे आप घर को अफोर्डेबल मानेंगे। इसके लिए ग्लोबल बेंचमार्क ये है कि आपके 5 साल के ग्रॉस इनकम के बराबर घर की कॉस्ट होनी चाहिए। और एक सेकंड कंडीशन है, सेकंड साइमल्टेनियस कंडीशन है, ये ऑल्टरनेट नहीं है, कि आपका ये टेक होम सैलरी का 40% से ज्यादा ईएमआई में नहीं जाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है, आज दिल्ली एनसीआर में कोई भी डिसेंट सी प्रॉपर्टी 1 करोड़ से कम में नहीं है। वेज ग्रोथ क्या उस प्रोपोर्शन में है? कितने लोग हैं जो साल में 20 लाख रुपए का ग्रॉस इनकम पे हैं जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? तो अगर आप वैल्यू फॉर मनी की बात करते हैं तो हम अफोर्डेबिलिटी कर्व से बहुत ऊपर जा चुके हैं। तो वैल्यू फॉर मनी तो नहीं है अभी भी। जो मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो यहाँ रेंट पे रह रहे हैं और टियर 2 सिटीज में अब इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए हैं। नेक्स्ट ग्रोथ कॉरिडोर जो है वो एनसीआर नहीं है, बियॉन्ड एनसीआर है। बहुत शुक्रिया रवि जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से समझाने के लिए कि जो प्रॉपर्टी मार्केट है वो उस पर कैसा इसका असर पड़ सकता है। तो बड़ी खबर है यहाँ पर कि सर्किल रेट जो है गुरुग्राम में अब बढ़ेगा, और ये जो इजाफा है ये 10 से 20% तक का जो है वो होगा। तो इसका कैसा असर पड़ेगा ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि जो गुरुग्राम है वो पहले से ही काफ़ी महंगी प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर आता है।